ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग देख रहे थे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हम लोगों ने क्या क्या कंप्लीट कर लिया था। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस में हमने देखा था वन टाइप ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। जब आपके प्रोडक्शन में एक ही प्रकार का मटेरियल यूज हो तब क्या करना आपने देख लिया, ठीक है। इस बार बारी है व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मटेरियल इज यूज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम बात करेंगे कितना, कंडीशन नंबर 2 की बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे व्हेन टू और मोर देन टू टाइप्स ऑफ मटेरियल यूज्ड इन प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन में क्या होगा, जब क्या होगा कि दो या दो से अधिक प्रकार के मटेरियल यूज होंगे। मतलब अभी तक क्या होता था, केवल एक ही प्रकार का मटेरियल यूज होता था, इसमें दो या दो से अधिक प्रकार के मटेरियल यूज होंगे। जैसे कि कई बार अपन कोई गुड्स बनाते हैं ना, तो उसमें 2-3 प्रकार के मटेरियल यूज होते हैं। जैसे कि कोई भी गुड्स का एग्जाम्पल लें, जैसे सपोज आप कोई भी एक एग्जांपल देखें, जैसे कि फर्नीचर की बात कर लेते हैं, टेबल की बात कर लेते हैं। टेबल के साथ क्या होता है, मतलब टेबल के साथ अगर आप टेबल बना रहे हो तो उसमें फिर आपको देखो क्या क्या यूज़ होता है। उसमें आपको लकड़ी भी यूज़ होगा, कील भी यूज़ होगा, फेविकोल भी यूज़ होगा, सनमाइका भी यूज़ होगा, उसमें ऑयल पेंट भी क्या होगा, यूज़ होगा, है ना। कुछ हो सकता है उसके नीचे उसके टांगों पर बफर लगाया जाएगा, वो क्या होगा, यूज़ होगा। तो देखो एक से अधिक प्रकार के मटेरियल क्या हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो वहाँ पर यहाँ पे बात आती है जब दो या दो से अधिक प्रकार का मटेरियल यूज़ होता है तब क्या करना है अपन लोगों को, ठीक है। तो जब भी दो या दो से अधिक प्रकार का मटेरियल यूज़ हो तो सबसे पहले आप ये देखिएगा, तब वहाँ क्वेश्चन में आपको ये देखना पड़ेगा टोटल ऑफ एसक्यू एंड टोटल ऑफ एक्यू को देखना। टोटल ऑफ एसक्यू और टोटल ऑफ एक्यू को देखिएगा आप लोग, और दोनों का टोटल अगर इक्वल आ रहा है तो फिर इस प्रकार से बनाएंगे जैसा कि आपको सिखाया जा रहा है। तो जैसा कि आप हमेशा बनाते हैं, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालते हैं, तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस कैसे निकालते हैं, बोलो SC माइनस AC, ऐसी ना निकालते हो। लेकिन SC और AC इस बार क्या रहेगा कि सर अब ये SC AC तो हो सकता है कि मटेरियल A और B, 2-3 प्रकार के मटेरियल, अपन 2 मटेरियल लेके चलते हैं, मटेरियल A और मटेरियल B अपन मानते हैं इसमें 2 प्रकार का मटेरियल लगता है, मटेरियल A लगता है और मटेरियल B लगता है। तो सर कैसे करें, उन दोनों का इंडिविजुअली निकालेंगे क्या, अलग अलग निकालेंगे, नहीं कंबाइंड निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मिक्स करके निकालेंगे, कंबाइंड निकालेंगे, दोनों का मिक्स करके निकालेंगे। यानी कि कैसे निकालेंगे, कंबाइंड MCV निकलेगा, ठीक है। वो कैसे निकलेगा हम बताएंगे आपको, ठीक है। अभी क्वेश्चन करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। इसके बाद अपन क्या निकालते हैं, MPV निकालते हैं। क्या निकालते हैं, MPV। तो बोलो MPV का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाँ, AQ इंटू द ब्रैकेट SP माइनस AP, यही ना फॉर्मूला होता है, सही बात है। ओके, तो सर ये भी क्या हम कंबाइंड निकालेंगे, नहीं, इसको आपको इंडिविजुअली निकालना है। क्या निकालना है, यानी मटेरियल A का अलग निकालोगे, मटेरियल B का अलग निकालोगे, समझ में आया। अच्छा, और तीसरा हम लोग क्या निकालते थे, MUC निकालते हैं, MUV निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बोल दो, SP इंटू द ब्रैकेट SQ माइनस AQ, वेरी गुड, ये फॉर्मूला होता है। तो ये भी कैसे निकालेंगे सर, तो इसको भी आप इंडिविजुअली निकालोगे। क्या निकालोगे, अलग अलग निकालोगे, इंडिविजुअली निकालोगे, ठीक है। तो देखिए MCV हमेशा कंबाइंड निकलेगा, बाकी क्या लगेगा, अलग अलग निकलेगा। अभी क्वेश्चन करेंगे तो सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। नोट करिए, फिर क्वेश्चन कराते हैं आप लोगों को, नोट करो। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे आपके बुक का। देखिए बुक में लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर आपके सामने अवेलेबल, देखिए क्या लिखा है। स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल दिया है, मटेरियल A दिया है, मटेरियल B दिया हुआ है, ठीक है। देखो क्वांटिटी दिया है 80 और 70, प्राइस 4 और 5 दिया है। यानी कि स्टैंडर्ड दिया मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी और स्टैंडर्ड क्या है, प्राइस है। ये एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल क्या है, प्राइस है। तो देखो यहाँ पे दो से अधिक मटेरियल यूज हो रहा है, 2 मटेरियल यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एक मटेरियल यूज नहीं हो रहा, 2 मटेरियल यूज हो रहा है। तो फिर उसको उस प्रकार से बनाएंगे आप लोग, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, जब भी 2 या 2 से अधिक प्रकार का मटेरियल यूज हो तो आप क्या चेक करेंगे, SQ और AQ को चेक करेंगे, दोनों इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा। टोटल करके देखो, ये देखो SQ है, ये SQ है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी। टोटल करो कितना आ रहा है, देखो 150, ठीक है। और इसको भी टोटल करके देखो कितना आ रहा है, देख लो 150 आ रहा है, दोनों को टोटल करके 60 और 90 कितना, 150, दोनों इक्वल आ रहा है। तो फिर कैसे बनाना आपको सिखाया गया। तो कैसे बनाओगे, तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉलम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आप कॉलम क्रिएट करो हमेशा की तरह। देखो यहाँ पे कॉलम क्रिएट करना है, मटेरियल का कॉलम, यहाँ पर स्टैंडर्ड ले लेंगे अपन लोग और ये एक्चुअल हो जाएगा। ओके, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। देखिए यहाँ पे लिखना स्टैंडर्ड के बारे में लिखेंगे अपन लोग, यहाँ पर एक्चुअल डाटा को लिखेंगे, ठीक है। ये तुम्हारा मटेरियल हो जाएगा, ये तुम्हारा A और ये तुम्हारा B, ठीक है। अब यहाँ पे अपन को चाहिए क्या क्या, देखिए यहाँ पर हमको SQ चाहिए, SP चाहिए, और यहाँ पे चाहिए SC मतलब स्टैंडर्ड कॉस्ट। यहाँ पे चाहिए AQ, AP, और इन दोनों को जोड़ के क्या आएगा, स्टैंडर्ड एक्चुअल कॉस्ट आ जाएगा, AC आ जाएगा, ठीक है। चलो समझो, तो A का वैल्यू कितना है, देखो 80 और फिर कितना 70, ठीक है। जबकि इसका प्राइस देखो, स्टैंडर्ड प्राइस कितना है, 4 रुपये और फिर कितना है, 5 रुपये है।
ठीक है। वैसे ही AQ देखो कितना है 60 और कितना है 90 है। प्राइस क्या है देखो 5 रुपये और कितना 4 रुपये है, ठीक है। चलो देखो अभी आपको SQ और AQ चाहिए ना, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, इधर टोटल का कॉलम बना लेना, ये आपका कॉलम हो जाएगा टोटल का। अब समझो सबसे पहला देखो SQ और SP को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है SC आता है, आता है। चलो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो 80 × 4 करो 320, ठीक है। फिर 70 × 5 करो 350, डन। वैसे ही AQ और AP को इंटू करोगे तो क्या आएगा AC आ जाएगा। चलो 60 × 5 करो 300 आ जाएगा, एंड 90 × 4 करो 360 आ जाएगा। समझ में आ गया। इन दोनों का टोटल कर लो, देखो टोटल ऑफ SC, ये आपका टोटल ऑफ क्या ले लो SC ले लो, तो बोलो SC का टोटल करो कितना आया, बोलो बोलो 670, और AC का टोटल करो, AC का टोटल करे कितना आया 660 आ गया, डन। अब चलो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ता है MCV, बोलो MCV का फॉर्मूला मैंने क्या सिखाया यहाँ पे SC माइनस AC, तो मैंने बोला इसको कंबाइंड निकालना है। यहाँ पे SC का मतलब टोटल ऑफ SC से होगा, किससे होगा, तो टोटल ऑफ SC कितना है 670, और AC का मतलब टोटल ऑफ AC से होगा, तो बोलो कितना 660। चलो 670 में प्लस 10 तो क्या आ गया तुम्हारा आंसर फेवरेबल आ गया, प्लस में आया मतलब आंसर फेवरेबल आ गया, डन। अब हम बात करते हैं नंबर 2 MPV की, किसकी बात करते हैं, तो MPV का फॉर्मूला क्या होता है बोलो चलो, SP माइनस AP, वेरी गुड। चलिए देखिए तो ये इंडिविजुअली लिख लेगा ना, तो पहले आप A का अलग निकालोगे, चलो A का निकालो, तो बोलो A का AQ कितना है, देखो A का 60, तो यहाँ लिखना 60। SP कितना है A का देखो 4 रुपया, और AP कितना है देखो 5 रुपया, ठीक है। तो 60 इंटू फिर यहाँ 4 में से 5 जाएगा, क्या बचेगा -1, 4 माइनस ग्रेटर वाला है ना, 4 में से 5 जाएगा और -1 आएगा। 60 में माइनस का मल्टीप्लाई करो, -60 क्या आया -60, इट मीन्स 60 एडवर्स आ गया आंसर, क्या आया -60 मतलब 60 एडवर्स। माइनस को हमेशा A से डिनोट करोगे एडवर्स से, प्लस में आता तो फेवरेबल कहलाता है, ठीक है। -60 आया मतलब एडवर्स। इसी के नीचे एक लाइन छोड़ के या उसी लाइन में आप लिख सकते हैं B का निकालोगे अलग से। चलो बताओ B का AQ कितना है 90, B का SP कितना है 5, और B का AP कितना है 4, है ना। तो देखो 90 इंटू 1 प्लस 1 क्या आ जाएगा 90 फेवरेबल, क्या आया 90 फेवरेबल आया, 90 फेवरेबल। अब आप क्या करोगे समझो, देखो 60 माइनस में है और 90 प्लस में है, तो 90 माइनस 60 करो, प्लस माइनस माइनस होगा ना, तो चलो प्लस माइनस माइनस कितना आ रहा है बताओ 30, तो प्लस में आ रहा है कि माइनस में आ रहा है, फेवरेबल देखो ज़्यादा है ना, तो प्लस में आएगा, तो आंसर आएगा 30 फेवरेबल। क्या आएगा आंसर 30 फेवरेबल आएगा आंसर, यानी आपको देखो आंसर आ गया होगा MPV 30 फेवरेबल आया हुआ, देख लो आंसर क्या होगा 30 फेवरेबल। अच्छा मान लो अगर देखो ये 60 भी एडवर्स आता है, ये भी एडवर्स होता, तो दोनों क्या हो जाते प्लस हो जाते, माइनस माइनस प्लस, सीधा क्या लिख देते अपन लोग 150 एडवर्स लिख देते। लेकिन यहाँ पर क्या है वही चीज़ है, दोनों फेवरेबल में आता, दोनों को जोड़ के लिख देते, बट ये प्लस में है ये माइनस में, दोनों का आपस में प्लस माइनस क्या होता है माइनस, माइनस की आंसर आया 30। अब सवाल होता है सर साइन किसका डाले, तो जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन है इसमें 90, मतलब फेवरेबल ग्रेटर है, तो फिर आंसर क्या आएगा फेवरेबल, डन, ठीक है। चलिए अब हम क्या निकालेंगे MUV, क्या निकालेंगे MUV, चलो बोलो MUV का फॉर्मूला SP इंटू द ब्रैकेट SQ, हाँ AQ, यही होता है। दोनों का इंडिविजुअली निकालोगे, पहले A का निकालोगे अलग से, चलो A का निकालो, SP कितना है A का 4 रुपये दिया है, SQ कितना है A का, बोलो ना आप लोग बोलते नहीं हो यार, 80, AQ कितना दिया है 60, तो देखो 4 इंटू कितना हो जाएगा +20, आंसर आएगा 80 फेवरेबल। क्या आया आंसर 80 फेवरेबल। फिर एक लाइन छोड़ के B का निकाल लो, बोलो B का SP कितना है 5 रुपये, B का SP 5 रुपये, B का SQ कितना है 70 है, B का AQ कितना है 90 है, ठीक है। तो 5 इंटू -20 डन। तो चलो कितना आया -100 मतलब एडवर्स, क्या आ गया एडवर्स। देखो प्लस माइनस माइनस कितना आएगा आंसर 20, तो -20 तो आ गया आंसर 20 एडवर्स, 20 एडवर्स आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, ऐसा इजी है कि नहीं है इजी, नोट करें। ओके देखिए अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 14 अवेलेबल है। देखो इस पर 14 में क्या लिखा है, देखो स्टैंडर्ड दिया है, एक्चुअल डाटा दिया है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी प्राइस यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी और एक्चुअल प्राइस दिया है, ठीक है। क्वांटिटी देखो 10 kg और 15 kg, दो प्रकार का मटेरियल है, मटेरियल X और मटेरियल Y है, ठीक है। और क्वांटिटी एक्चुअल क्वांटिटी 12 और 18 kg वगैरह वगैरह दिया हुआ है, ठीक है। कॉस्ट वेरिएंस निकालने बोलता है, तो देखो यहाँ पे भी दो प्रकार से ज़्यादा मटेरियल है, तो पहले आपका नज़र कहाँ दौड़ेगा SQ और AQ को चेक करोगे दोनों इक्वल है कि नहीं। चलो देखते हैं, चेक करके देखो
ये 25 किलो हो रहा है, 10 15 25, और ये कितना हो रहा है देखो 30 किलो। देख लो दोनों डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंस है। तो जब डिफरेंस हो तब क्या करना है अपन लोग को, जब दोनों में क्या रहे डिफरेंस रहे तब अपन को क्या करना है। तो देखिए जो अपन लोग फाइंड आउट करते, जब भी ऐसा सिचुएशन आए कि दोनों में क्या आ जाता है, जैसे कि डिफरेंस आ जाता है किसी न किसी प्रकार का, अगर दोनों में डिफरेंस आता है तब आप लोग को किस प्रकार डील करना है वो अपन लोग चलो आपको सिखाते हैं। सबसे पहला तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, ओके चलिए देखिए सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा, कुछ चीज़ें निकालनी पड़ेगी। जैसे कि हमको निकालना पड़ेगा MCV, तो MCV वैसे निकालोगे SC माइनस AC, जो हमेशा की तरह आप लोग निकालते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात आती है किसकी, MPV की। तो बोलो MPV का फॉर्मूला क्या होता है, आप सब जानते हैं, बोलिए MPV का फॉर्मूला क्या होगा, बोलो AQ इंटू SP माइनस AP, हमेशा की तरह, ठीक है, SP माइनस AP हमेशा। तो ये होता है तुम्हारा MPV। दूसरा क्या निकालते हैं, MUV। चलो बोलो MUV का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, हाँ SQ माइनस AQ, ठीक है। लेकिन यहाँ पर MUV से बात नहीं बनेगा, जब ऐसा सिचुएशन आए तो MUV से बात नहीं बनेगा, आपको दो और चीज़ें निकालनी पड़ेगी। आप लोगों को सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसमें मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस, या फिर इसको कहा जाता है मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस कहा जाता है, ठीक है। इसको कैसे निकालोगे, SP, देखो इसी फॉर्मूले से इंस्पायर होगा, देखो इसी फॉर्मूले से बनेगा SP इंटू द ब्रैकेट SQ माइनस RSQ, क्या हो जाएगा बोलो RSQ, यानी AQ की जगह क्या आ जाएगा RSQ आ जाएगा। इसके बाद आपको निकालना पड़ेगा MMV, क्या निकालना पड़ेगा MMV का मतलब होता है मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस, क्या होता है मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस। तो आपको यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, SP इंटू द ब्रैकेट RSQ माइनस AQ, ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, क्या सीखे तुम लोग इससे, इसी फॉर्मूले से देखो ये दो फॉर्मूला निकला, मतलब कहाँ पर AQ को हटा के एक बार RSQ और एक बार SQ को हटाकर RSQ, मतलब दोनों तरफ शिफ्ट होगा, एक बार यहाँ शिफ्ट हुआ RSQ, एक बार यहाँ शिफ्ट हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब सवाल उठता है कि सर ये RSQ कैसे निकाला जाता है, तो सवाल उठता है सर ये RSQ कैसे आएगा। तो RSQ आप कुछ इस प्रकार निकालेंगे, फॉर्मूला होता है RSQ निकालने का, RSQ इज इक्वल टू SQ ऑफ ईच मटेरियल, हर एक मटेरियल का SQ लोगे, अलग अलग मटेरियल का क्या लोगे SQ लोगे, डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ AQ इंटू टोटल ऑफ SQ लेना आप लोग यहाँ पे, टोटल ऑफ SQ इंटू टोटल ऑफ AQ, ये फॉर्मूला होगा, टोटल ऑफ SQ डिवाइड बाय इंटू टोटल ऑफ AQ। आया बात समझ में कि नहीं, ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। नोट करेंगे यहाँ तक, नोट करिए, फिर हम क्वेश्चन बनाते हैं। इसका फुल फॉर्म लिख लो, क्या है फुल फॉर्म, मटेरियल MRUV का मतलब क्या होता है, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस, मटेरियल रिवाइज्ड यूजेज वेरिएंस। और M, या फिर अपने क्या बोला मटेरियल MSUV, यानी कि मटेरियल सब यूजेज वेरिएंस। और एक हमने बताया MMV का मतलब क्या होगा, मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस, क्या बोलोगे मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस, ठीक है। जल्दी लिखो, फिर क्वेश्चन बना के दिखाते हैं आप लोगों को। मटेरियल मिक्स्ड वेरिएंस हो जाएगा, वेरिएंस, डन। चलो जल्दी नोट करो। तो चलिए देखिए, तो क्वेश्चन को उसी से सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे SQ और AQ क्या है, दोनों का डिफरेंट है। तो देखिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ, हम लोग अपना काम करेंगे, सीधा अपन कॉलम बना लेंगे। तो देखिए कॉलम बनाइए इस तरह से, जैसा कि आपको पता है कि ये आपका कॉलम हो जाएगा मटेरियल का, स्टैंडर्ड का और ये एक्चुअल का, ठीक है। चलो ये स्टैंडर्ड, एक्चुअल वगैरह 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 जो चाहिए। तो देखिए इसमें क्या है, ये तुम्हारा स्टैंडर्ड मिक्स का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारा एक्चुअल मिक्स का कॉलम हो जाएगा, ये तुम्हारा मटेरियल का कॉलम हो जाएगा, और ये SQ का, SP का, SC का, AQ का, AP का और AC का। और एक नया जो कैरेक्टर जन्म लेगा, नया हीरो की एंट्री होगी, वो होगी क्या, RSQ की एंट्री होगी। समझ में आया, ये XY है, ये XY मटेरियल हो गया, ठीक है। चलो फिल करते, बोलो क्वांटिटी SQ कितना दिया, 10 kg, 15 kg, और SP 4 रुपये और 5 रुपये दिया, ठीक है। वैसे AQ कितना दिया देखो, 12 और 18 kg दिया, जबकि प्राइस 3.75 एंड देन 4.50। तो देखो टोटल कर लो SQ का टोटल करे कितना आया, 25 किलो, और AQ का टोटल करे कितना आया, 30 आया। ना दोनों डिफरेंट है भैया, तो जब डिफरेंट हो तो फिर पता है डिफरेंट को डिफरेंट तरीके से बनाना पड़ेगा अपन लोगों को, ठीक है। चलिए देखिए पहले तो SC निकालो, 10 × 4 40, 15 × 5 75, टोटल करो इसका, चलो 7 4 11, 115 रुपये आया। और इसका चलो मल्टीप्लाई करो, 12 × 3.75 करो, कम ऑन, 12 × 3.75
हाँ जी 45, ओके 45 एंड देन 18 इंटू 4.5 करो, हाँ कितना 81 आ रहा है, दोनों को ऐड करो, टोटल ऑफ AC 126, ओके टोटल ऑफ AC अगर लेंगे तो 126 आ जाएगा। RSQ निकालें, क्या सिखाया RSQ का फॉर्मूला बताओ। RSQ इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, SQ ऑफ हाँ ईच मटेरियल डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ SQ इंटू टोटल ऑफ AQ, यही होता है। चलिए ठीक है, टोटल ऑफ AQ, ठीक है। अब देखिए टोटल SQ ऑफ ईच मटेरियल, तो पहले अपन बात करते हैं A की, किसकी बात करेंगे A का। तो देखो A का SQ कितना बताओ 10 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ SQ, तो SQ का टोटल कितना है 25 इंटू टोटल ऑफ AQ का टोटल कितना है 30, सॉल्व करो चलो 12। तो बच्चों यहाँ लिखना RSQ 12, समझ गया है ऐसा, ठीक। फिर वैसे B का निकालो, चलो B का बोलो SQ कितना है 15, टोटल ऑफ SQ कितना 25 इंटू कितना 30, ठीक है यही आपका होगा। हाँ जी कितना आ रहा है 18 आ रहा है, तो लिखो 18, ठीक है। तो हो गया 12 और 18, ठीक। अगर गौर करोगे ना तो RSQ का टोटल आपके AQ के टोटल के बराबर आएगा, देखना कभी गौर करना, देख लो। ये आपको निकालने का सही तरीका है, बस समझ जाना कि हम सही जा रहे हैं। अगर दोनों टोटल AQ और RSQ का टोटल इक्वल आना चाहिए, ठीक है। चलो अब अपना काम करना चालू करते हैं। बोलो सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है, MCV। तो चलो MCV निकालो, नंबर 1 क्या होता है फॉर्मूला बोलो, SC माइनस AC। चलो बोलो SC का टोटल कितना है यहाँ पे, कंबाइंड निकालेंगे 115 AC का, चलो माइनस करो आपस में 11 फेवरेबल, सॉरी अनफेवरेबल यानी कि एडवर्स। देखो आंसर आया होगा पहला वाला, चेक करो आ गया आंसर पहला वाला, ठीक। इसके बाद नंबर 2 MPV निकालेंगे, क्या होगा MPV बोलो, फॉर्मूला MPV का AQ, ये कैसे लिख लेगा अलग अलग, X और Y, गलती से मैंने यहाँ पर X और Y लिख लेगा ना। बोलो X का कितना बताओ AQ, X का AQ कितना है 12, तो यहाँ लिखो 12। SP कितना है उसका 4, SP 4 माइनस AP कितना है 3.75, चलो 12 इंटू 3.75, 4 में से 3.75 घटाओ 2.25, 0.25 मल्टीप्लाई करो, हाँ प्लस में आएगा कितना 3 फेवरेबल आएगा, क्या आएगा 3। अब वैसे ही Y का निकालो, चलो Y का निकालो। तो बोलो Y का AQ कितना है, देखो चेक करो जल्दी से 18। SP कितना Y का देखें 5 रुपये, और AP कितना है AP 4.5, ये भी फेवरेबल में आ रहा है। 18 इंटू चलो मल्टीप्लाई करो 22.5, फाइनल आंसर निकाल, अरे पहले इसको 0.5, अब कितना है 22.5 आ रहा है, करेक्ट 9 आ रहा है, हाँ 9 आएगा फेवरेबल, क्या आ गया। तो देखो 3 भी फेवरेबल 9 भी फेवरेबल, दोनों प्लस कर दो कितना आ रहा है, देखो 9 3 12 फेवरेबल, क्या आया आंसर 12 फेवरेबल। नहीं आया समझ में, आगे 12 फेवरेबल, डन, ओके आगे बढ़े। चलिए अब हमको क्या निकालना पड़ता है बताओ, तो MUV मत निकालना, MUV के अंडर में जो चाहिए वो क्या कहते हैं MRUV निकालना, ठीक है। MUV निकाल भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं, निकाल सकते हो, बट नहीं भी निकालोगे तो चल जाएगा, ठीक है। तो बोलो इसका फॉर्मूला क्या था, SP पहले तो SQ माइनस RSQ, बिल्कुल। चलो बोलो तो SP कितना है, देखो चेक करो, पहले X का निकालो, SP कितना है X का, देखो 4 रुपये है, 4 रुपये। X का SQ कितना है 10 है, 10 ले लो, और RSQ कितना है इसका 12, तो 12 ले लो। तो देखो 4 इंटू -2, चलो बोलो कितना -8, मतलब 8 एडवर्स आ गया, ठीक है। Y, अब Y का निकाले, चलिए Y का निकालते हैं अपन लोग। तो बताओ Y का वैल्यू कितना है, Y का SP कितना है 5 है, तो यहाँ लिखना कितना 5 लिख लो। SQ कितना Y का देखो 15, और RSQ कितना है 18, ठीक है। तो 5 इंटू कितना करेंगे -3, चलो बोलो कितना आएगा -15 एडवर्स, दोनों को ऐड करो 15 और 8 23 एडवर्स, चेक करो आंसर आ गया होगा, आ रहा आंसर 23 एडवर्स। समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया बात खत्म। अब हम क्या निकालेंगे MMV, बोलो MMV का फॉर्मूला बोलो SP AQ, बिल्कुल ठीक है। चलो बोलो पहले X का निकालो, X का XP कितना है 4 रुपये, RSQ कितना है देखो 18, और AQ कितना है 12 है कि 18 ही है, नहीं 12 है, ओके 12। तो चलो देखो 4 इंटू कितना 6,
24 आएगा ना। हाँ जी, आज एक्स का आर एस क्यू कितना है 12 है, आर एस क्यू हो गए सॉरी, कितना लेंगे 12, आर एस क्यू 12 और ए क्यू कितना है वो भी 12 है ना, दोनों 12 12 12 12 12 12 है। तो आंसर क्या आएगा 4 × 0, तो आंसर क्या आएगा नील, नील आ जाएगा आंसर इसका, क्या आ जाएगा नील। सेम वैसे ही y का निकाल लो, चलो y का बोलो sp कितना चेक करो, y का 5 है, आर एस क्यू कितना y का देखो 18 और ए क्यू कितना है सर वो भी 18 है, तो इसका भी आंसर क्या आ गया नील ही आ गया, यानी एमएमवी तुम्हारा आंसर क्या आएगा नील। देखो देखो नील आया होगा चेक करो, आया है नील नहीं आया चील, अच्छा एमएमवी का वैल्यू दिया ही नहीं, चलो ठीक है आंसर ही क्या आएगा नील आएगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक तुम लोगों को नहीं है, अब समझ में आया, ऐसे ही बना लोगे, चलिए नोट करिए। ओके स्टूडेंट्स देखिए एक क्वेश्चन है 18 नंबर, तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन जो भी दिखाई देंगे छोटे छोटे प्यारे प्यारे टाइप के क्वेश्चन, तो उसको आप लोग बना लीजिएगा जैसा कि मैंने बताया। इसके अलावा थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया हुआ है, क्या लिखा देखो, द स्टैंडर्ड मटेरियल ऑफ कॉस्ट फॉर 100 kg, आपको 100 kg बनाने का डिटेल आपको दिया है कि कोई मटेरियल्स बनाया जाता है 100 kg केमिकल के लिए। 100 kg अगर केमिकल बनाना है, एक्स केमिकल बनाना है, तो उसमें 3 टाइप का मटेरियल लगता है, यानी कि केमिकल लगता है, ए 40 किलो, बी 50 किलो और सी 60 किलो। पर केजी का रेट आपको क्या किया हुआ है दिया हुआ है, यानी स्टैंडर्ड की बात कर रहा है। एक्चुअल में क्या बोल रहा था, एक्चुअल मटेरियल कॉस्ट फॉर 500 kg, ये इन्फॉर्मेशन दिया है 100 kg का, ये इन्फॉर्मेशन दिया है 500 kg का, ये इतना लगा, यानी 250 kg लगा, 300 kg लगा, 350 kg लगा, और टोटल कॉस्ट 800, यानी कि 250 kg का 800, 300 kg का 1400, 350 का कितना 2250 दिया है। यानी कि अगर देखा जाए तो एपी नहीं दिया है, पर केजी नहीं दिया है, तो पर केजी निकाल लो। तो अगर पर केजी निकालना है रेट तो कैसे निकालोगे, ये टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय क्या कर दो 2.5 kg, 250, तो 1 kg का कॉस्ट आ जाएगा। चलो डिवाइड करो, 800 डिवाइड बाय 2.5 kg, 250 करो, चलो 800 डिवाइड बाय 250 करो, 3.2 आ जाएगा, ठीक है। वैसे ही 1400 डिवाइड बाय 300 करो, 1400 डिवाइड बाय 4.60 कि 66 ऑलमोस्ट 67 ले लो, ठीक है। एंड 2250 डिवाइड बाय 350 कर दीजिए, 6.42, आगे कुछ जा रहा है क्या, तो क्या 8 जा रहा है क्या आगे, चलो 3 ले लो ऑलमोस्ट, ठीक है। तो ये तुम्हारा रेट हो गया, एक तरह से देखा जाए तो एक तरह से क्या हो गया रेट हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस कहानी में लोचा है, क्या लोचा है, 100 किलो का डिटेल दिया है और ये 500 किलो का डिटेल दिया है, ठीक है। यानी कि तकरीबन ये डिटेल दिया है 100 किलो का, ये डिटेल दिया है 500 किलो का, यानी कि आपको इसको 500 किलो में बदलना है। किसे बदलना है, यानी 5 गुना 500 किलो बदलना है ना। कितने करोगे, हर एक केजी में कितने गुना करोगे, 5 का 5 का 5 का, तो 500 केजी बदल जाएगा, ये भी 500 ये भी 500, यानी मटेरियल क्या हो जाएगा, यानी कि इसका एसक्यू अगर देखा जाए तो कितना हो जाएगा 40 × 200, 250 एंड देन 300। तो ये जो निकला तुम्हारा क्या निकल जाएगा एसक्यू, और ये तुम्हारा हो गया क्या एसपी बन जाएगा, ठीक है। अब और ये तो निकला ही हुआ है तुम्हारा, क्या हो गया एक्यू, ये वाला क्या हो गया एक्यू, और ये वाला क्या हो गया एपी। तो हो सकता है एक आध दो क्वेश्चन ऐसा उटपुटांग टाइप का आ जाए तो उसको डील कर लें, जनरली नहीं आता उटपुटांग टाइप का, जो है उटपुटांग टाइप का वो मैंने क्या कर दिया बता दिया। आया बात समझ में। तो अभी इस टाइप के क्वेश्चन बनाइए, यानी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनाइए जिसमें एस वाई और ए वाई ना दिया हो, ये सब का जिक्र ना किया हो, वैसी वैसी क्वेश्चन को अपने बुक में क्या कर लेना बना लेना, जो मैंने आज बताया उससे रिलेटेड बना लेना। बाकी कल हम एस वाई और ए वाई वाला आपको सिखाया जाएगा। आया बात समझ में कि नहीं आया, ठीक है। चलिए आज की क्लास कितना काफ़ी है, अगली मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, नोट करके जाएंगे।